हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के तुल्य हो जाता है। तुल्य हो जाए क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के तुल्य हो जाए क्वथनांक कहलाता है। जैसे मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर उदाहरण से धीरे धीरे समझाना चाहता हूँ। यह जल रखा है, इसे हमने बर्नर के ऊपर रख दिया, गरम करा धीरे धीरे। वायुमंडल का जो वाष्प दाब होता है वो होता है वायुमंडल वाष्प दाब, यानी एक वायुमंडल बराबर जो होता है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। इसे हम 10 की घात 5 बार भी कहते हैं। एक वायुमंडल बराबर 10 की घात 5 बार होता है। फिलहाल हम पानी को गर्म कर रहे हैं। माना इसका ताप 30 डिग्री हो गया और उस समय इसका वाष्प दाब 40,000 हो गया। जैसे जैसे ताप बढ़ाया 40 डिग्री ताप हो गया, वाष्प दाब बढ़ के 50,000 हो गया। फिर ताप बढ़ाया, वाष्प दाब और बढ़ गया। जैसे ताप बढ़ाया वाष्प दाब और बढ़ गया। ताप बढ़ाया वाष्प दाब और बढ़ गया। जब ताप 100 डिग्री पर पहुंच गया तो वाष्प दाब 1,00,000 हो गया, यानी 10 की घात 5 पास्कल हो गया, यानी एक वायुमंडल हो गया। उस समय जल उबलने लग गया तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब की तुल्य हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब की तुल्य हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय या वायुमंडलीय वाष्प दाब की तुल्य हो जाता है तो जल का क्वथनांक कितना है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है।
यानी 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन है। जल का क्वथनांक आपको समझ में आ गया। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब की तुल्य हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो इसके क्वथनांक में इसकी वाष्प दाब में कमी आती है। कमी आएगी, बोलो कमी आएगी कि नहीं आएगी? वाष्प दाब अवनमन में हमने पढ़ा है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसकी वाष्प दाब में कमी आती है, कौमा इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब की तुल्य करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करना पड़ता है। अर्थात क्वथनांक मान में वृद्धि होती है। यह घटना क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। शुरू से ध्यान देंगे। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है। इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के तुल्य करने के लिए ज़्यादा ताप पर गर्म करना पड़ता है। अर्थात जब ज़्यादा ताप पर क्वथनांक मान में वृद्धि होती है, यह घटना क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 विलयन का क्वथनांक TB, शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0, विलयन का क्वथनांक TB, क्वथनांक उन्नयन डेल TB बराबर, क्वथनांक बढ़ गया पहले से, तो बाद वाले क्वथनांक में से पहले वाले क्वथनांक को घटाया जाए। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0,
विलयन का क्वथनांक टीबी, तो क्वथनांक उन्नयन बराबर डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी जीरो। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? दोबारा सुनिए। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के तुल्य हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। जब शुद्ध विलायक और में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के तुल्य करने के लिए अधिक ताप पर गर्म करना पड़ता है, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि होती है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी जीरो और विलयन का क्वथनांक टीबी, तो क्वथनांक उन्नयन बराबर डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी जीरो। अब मैं इसे वक्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये वाष्प दाब है और ये ताप है। वाष्प दाब और ताप के मध्य जब आलेख खींचते हैं तो शुद्ध विलायक का तो इस तरह से प्राप्त होता है और विलयन का इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक वायुमंडल है, तो ये जो विलायक था विलायक का किस ताप पर, विलायक का वाष्प दाब एक वायुमंडल हुआ, यह ताप कहलाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और विलयन का इस ताप पर वाष्प दाब एक वायुमंडल हुआ तो ये कहलाएगा विलयन का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाएगा और ये विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। ध्यान देने की बात है, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के तुल्य हो गया क्वथनांक कहलाता है। तो ये शुद्ध विलायक का इस ताप पर वाष्प दाब एक वायुमंडल हो गया और विलयन का इस ताप पर वाष्प दाब एक वायुमंडल हो गया। ये क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाती हैं। यह विलायक का क्वथनांक है और यह विलयन का क्वथनांक है।